माहिन, कोई अच्छा सा गाना लगा लेती तो टाइम अच्छा कट जाता। बिल्कुल नहीं। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता हम सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी तो सफर बहुत लंबा है, ऐसा मत करो माहिन। शान, कंपटीशन शुरू हो चुका है, तुम्हें कंपटीशन मोड में आ जाना चाहिए अब। क्या कह सकता हूँ, तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, होटल की तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं। अगर कोई चीज खरीद कर लानी है तो मैं लाऊंगी। सारे छोटे मोटे काम भी मैं ही संभालूंगी। बल्कि अगर किसी से लड़ाई भी करनी है ना तो वो भी मैं ही करूंगी बस। तो क्या ये हमारी साथ में पहली वेकेशन है? हाँ, अगर हम गांव वाले एडवेंचर को काउंट ना करें तो ये पहली वेकेशन है। हाँ। तुम्हारे पापा का फोन फिर आ रहा है। क्या आप भी नहीं उठाओगी? नहीं उठाऊंगी। मैं अम्मी को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, वही कॉल करवा रही हैं बार बार बाबा से। मेरा डिनर तो अच्छा गुजरा था। मेरा मतलब है काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फोन उठाती हूँ और बाबा को बता देती हूँ कि मैं कॉन्फ्रेंस के बजाय शहान के साथ जा रही हूँ और 2 दिन होटल में उसके साथ ही रहूंगी। कोई बात ना होने पर तुम्हें पकड़कर डिनर पे ले गए थे, ये सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरा मतलब है डिनर तो अच्छा गुजरा था, लेकिन तुम्हारे पापा के मूड का नहीं पता, कब क्या करें मालूम नहीं। बेहतर है कि हम ये 2 दिन बगैर किसी प्रॉब्लम के गुजार लें। हाँ, सही कहा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना मोबाइल रख दीजिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा की कॉल रिसीव करो माहिन। मैं अपनी बेटी को उस धोखेबाज इंसान का असली चेहरा दिखा कर रहूंगा। कॉल रिसीव करो बेटा। सर लाइए अपना मोबाइल मुझे दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। माहिन को बुलाओ। इजी रहिए सर। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं उस खानसामे को। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। सोचो जरा, हमारी शादी हो चुकी है और एक बहुत ही फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट है और मैं मुइज को उस कॉन्सर्ट में जाने के लिए मुस्तकिल कन्विंस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उससे भीख मांग रही हूँ और वो मेरे साथ चल भी नहीं रहा है। ये सुन रहे हो तुम? कैसे बता रही है, ऐसे जैसे जबरदस्ती साथ लेके जाएगी। खामोशी से सुनो उनकी बात। एक ही दफा एग्जीबिशन में आया और लड़ाई हो गई। अब पूरी जिंदगी बहाने बनाते रहेगा और देख लेना कि पूरी जिंदगी मेरे साथ एग्जीबिशन में कभी भी नहीं जाएगा। देखो, एग्जीबिशंस की वैल्यू रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। सीरियसली आई एम सो सॉरी सीमी, मैं हरगिज आर्ट और कल्चर को नहीं छोड़ सकती। यानी ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता कल को मैं ओपरा जाना चाहूँ और वो इसके समझ में ना आए, तो इस तरह तो वो मेरा भी मजाक उड़ाएगा, यकीनन उड़ाएगा। भाई, पूरे टर्की के 100 में से 95 लोग ओपरा का मजाक उड़ाते हैं। मेरी कोई खुसूसियत थोड़ी है ये। यानी देखो, ये तो साफ जाहिर है हम दोनों की पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कभी भी मेरी बात से एग्री नहीं करता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना हैंडसम दिखने वाला शख्स अंदर से इतना बेकार होगा। यानी उसकी इंटेलिजेंस तो इस कदर जीरो है कि वो मेरी सोशल लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दूं। हरगिज शादी नहीं करने वाली मैं उससे अब। एक एग्जीबिशन को लेकर इतनी ओवर जजमेंटल हो रही हो, मैं तो हैरान हो रही हूँ तुम पर। तुम क्या कह रही हो कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ? ये हरगिज जजमेंटल होने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है कि उसके तुम रहने दो बाहर, प्लीज जहमत ना करो। मैं समझाता हूँ सिमी। बहार और मेरी मुलाकात होने से पहले इसने अपने जहन में एक आइडियल लड़के की प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी और उसने उस प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया। मैं इस बात को अंडरलाइन कर लेता हूँ कि वो बहुत फर्स्ट क्लास और बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट होगा। लोगों के बीच में वो फिलॉसफी की डिक्शनरी से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेगा और जाहिर है कि अपने पेशे में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ बाहर की नीड्स में रुकावट नहीं बनेगी और बाहर की तारीफ होगी। हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा होगा कि देखो उसने किस आदमी को चुना है, जरा भी रुकावट उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं बन रहा। बाहर, मुझे प्लीज 1 मिनट बात कंप्लीट करने दो। फिर वक्त के साथ बाहर को पता चला कि मोइज एक अपना इरादा रखने वाला इंसान है। कोई मोम का पुतला थोड़ी है कि बाहर अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेगी। खुददार आदमी हूँ, हर ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रही है। हरगिज गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है तुम्हारे साथ। बल्कि तुम सही कह रहे हो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जिस तरह तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं चाहता हूँ किसी भी इंसान के साथ मैं रहूं, चाहे वो मेरा दोस्त हो, उसी तरीके से रहूं जिसमें दोनों कंफर्टेबल हों। अगर उसका दिल चाह रहा हो मस्ती मजाक करने का तो हम मस्ती मजाक करें। अगर वो नाराज होकर चला जाए तो मैं उसको ढूंढ के मना लूं।
अगर उसका लड़ने का दिल चाहे तो लड़े, प्यार करने का दिल चाहे तो प्यार करे। क्या कहना चाह रहे हो? अपना प्यार मुंह पे मार रहे हो मेरे? सिर्फ तुम्हें अपनी ख्वाहिशात बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि मैं इस रिलेशन को किस नजर से देखता हूँ और तुम्हें कितना चाहता हूँ, समझी हाँ, तुम? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस नजर से देखते हो हमारे रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जब चाहो तोड़ दो, जब चाहे जोड़ दो। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। जैसे दूसरे लोग अपनी मोहब्बत पे जान छिड़कते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही मैंने चाहती हूँ। जिस बाहर से मोहब्बत की वो दिखावे की मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती। मुझे कैसी बकवास कर रहे हो? तुम कर रही हो। उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देख के अगर मैं उनका मतलब नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारे लिए जाहिल हो गया हूँ, हैरान हूँ। तुम इस कदर बदल गई हो, तुम वो लड़की हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की, समझी तुम? जा रहा हूँ। मुइज, हाँ ठीक है चले जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझ में आ जाएगी कि बाहर जैसा कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। वैसे बाहर वो भी यही कह के गया है कि तुम जैसा उसे कोई दूसरा ना मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो चलो, क्या कर रही हो माहिन? 1 मिनट रुको। ओके शेफ, स्माइल कीजिए। फाइनली हम यहाँ पर आ गए। और तुम्हें पता है शाहान, मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो इतना ही खुश और एक्साइटेड होंगे। सर मैं आपका सामान रिसेप्शन तक ले जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। कितना अच्छा हुआ कि सालों के बाद तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुमने मुझसे माफी मांगी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अपने सर पर सवार कर लिया। शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। शुक्र है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रही। और अच्छा हुआ कि तुम मुझसे बदला लेने पे अड़े रहे। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, कंपटीशन में जिस मेन्यू के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे वो मेन्यू और उसकी तमाम रेसिपीज आपकी असिस्टेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर कर दी जाएंगी। बहुत बेहतर मैडम, मैं बाकी सब कुछ क्या कर बाकी लूंगा। सब कर लोगे? मैं यहाँ आई क्यों हूँ? ये मेरा काम है। ये सब मुझे हैंडल करने दो तुम। और तुम सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जीतने पर फोकस करो और किसी बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन। तो फिर काम आप संभालिए। ओके, ठीक है।